नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। पसाकोलॉजी भौजी उपन्यास पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण के 7 एपिसोड करने के बाद थोड़ा सा विराम देते हैं उस कहानी को। मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता ही दिया था और मेरे दूसरे उपन्यास की ओर आते हैं। बड़ा बाबू और इसका सब टाइटल है अथ श्री नवल नारायण कथा। तो बड़ा बाबू अथ श्री नवल नारायण कथा की भूमिका मैं आपको बता दूं, कहानी अगले एपिसोड से जारी होगी। बड़ा बाबू से तो आप समझ ही रहे हैं, किताब का मुख्य टाइटल है बड़ा बाबू और सब टाइटल में है अथ श्री नवल नारायण कथा। तो इससे आप समझ जाइए कि नवल नारायण जी की कहानी चलेगी। अब आप पूछेंगे नवल नारायण कौन है, नवल है कि नारायण है? अरे भाई, ये हैं तो नवल नवल जी, इनको नारायण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है ना, कलयुग के देवता हैं। अब कलयुग के देवता कहना भी ठीक नहीं है, कलयुग के देवता कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये ठीक परिचय नहीं होगा नवल नारायण का। ये कलयुग के राक्षस हैं और कलयुग में आपको पता है कि आप अधिकतर ऐसे लोगों को पाते हैं जो हर तरह के कुकृत्य करते हो। तो ये जो नवल जी हैं, ये उन सब कुकृत्य करने वालों के नारायण हैं। खुद भी जीवन में सारी तरह के कुकृत्य किए हैं और नारायण बनकर के सारे कुकृत्य करने वालों का संरक्षक हैं। कुछ कुकृत्य करने वालों के जन्मदाता हैं और बाकी कुकृत्य चाहे जहां कहीं भी कोई करे, उन सबके संरक्षक हैं। नवल नारायण जी के बहुत सारे गुण हैं। नवल नारायण जी उसको खूब पैसा देते हैं जो इनको गरियाए। गाली देने से ये खूब प्रसन्न होते हैं। जब तक आप इज्जत करेंगे, सुबह शाम उठ करके इनको प्रणाम करेंगे ना नवल जी को, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इनको गरियाएंगे, उसके बाद इनकी बुद्धि खुलती है, तब इनको समझ में आता है कि अरे ये मेरी बहुत इज्जत कर रहा है, क्योंकि वैसे ही लोगों के हैं ना ये स्वामी। तो इसीलिए नवल जी ऐसे लोगों के नारायण हैं। खुद भी जिंदगी में एक बहुत बड़े छिनरे भड़वे और बहुत गंदा किस्म के कुकर्मी रहे हैं। डाक खाने के किरानी रहे हैं और डाक खाना का किरानी रहते हुए ये खुद ही कहते थे कि जब 100 गो हरामी मरता है ना, तो 1 गो किरानी पैदा होता है। तो ये जो नवल नारायण है, ये जो 100 गो हरामी किरानी मरता है ना, तब उसके बाद जो 1 गो किरानी पैदा होता होगा ना, इन्हीं के कथनानुसार ये वो वाला किस्म के हैं। और गीता की कहानी आपने कैसे सुना था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, हे संजय बताओ मेरे पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र जी जन्मांध थे, लेकिन ये जो नवल नारायण है ना, ये जन्मांध नहीं है, ये अभी आंख वाले हैं और दुनिया के कुकृत्य करते 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 अब ये अंधे होने वाले हैं। इन्होंने इतना कुकृत्य किया, करवाया, उसका सपोर्ट किया, समर्थन किया, उनका संरक्षण किया कि भगवान कहें अरे हरामखोर, तुमको यही ला जन्म दिए थे। तब भगवान इनका आंख छीनने के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन अब जैसे हर कहानी एक ही स्टाइल में आपको नहीं ना सुनावेंगे, तो नवल नारायण की कहानी हम आपको कैसे सुनावेंगे? चलिए मान लीजिए एगो संजय भैया हैं और एगो हमारे जनार्दन चाचा हैं, तो हाथ जोड़ करके हाथ में फूल, अक्षत और दक्षिणा रख के
और वैसे ही हाथ में फूल अक्षत और दक्षिणा रख के जनार्दन चाचा, और वैसे ही हाथ में फूल अक्षत और दक्षिणा रख के संजय भैया, दोनों हमसे पूछ रहे हैं। जनार्दन चाचा कहते हैं, रंजन बाबू, ये कलयुग के जो देवता हुए थे नवल नारायण जी, इनका कथा महात्म्य के साथ सुनाइए। और वैसे ही संजय भैया कहते हैं कि ए रंजन भाई, नहीं जानते हैं हम ये कलयुग के नवल नारायण के पूरा महात्म्य, आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तो ये जो कलयुग में नवल नारायण हुए हैं, इनका कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा, और इन्होंने अपने जीवन में काका कृत्य किया था, काका कारनामा किया था, आप उसका विस्तार सहित वर्णन करिए। अब ना हम संजय भैया का बात टाल सकते हैं, ना ही जनार्दन चाचा का। संजय भैया हमको बहुत प्यार करते थे, और जनार्दन चाचा तो हमको अपना बेटा जैसा माने हैं। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा और संजय भैया, हम आपको ये नवल नारायण का कथा जरूर सुनावेंगे, और आपके माध्यम से नवल नारायण का कथा, अथ श्री नवल नारायण कथा बड़ा बाबू के नाम से दुनिया में फेमस होगा, जिसमें इस बड़ा बाबू को दुनिया में लोग अच्छा से जान पाएंगे। और ये जितने तरह का कृत्य नवल नारायण जी किए हैं, जितने तरह के लोगों के कृत्य, गलत कृत्य करने वालों के संरक्षक ही नवल नारायण जी बने हुए थे, इन सारे कृत्यों का, इनके सारे महात्म्य का मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। आप ध्यान देकर के सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। अब जो जो हो रहा है वो हम कहानी किसको सुनावेंगे? महाभारत की तरह संजय किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। लेकिन गीता हम सब सुन रहे हैं आज उनके माध्यम से। अगर धृतराष्ट्र को गीता संजय नहीं सुनाते तो हम सब कैसे जानते कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या क्या कहा था, और गीता के और मैदान में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा था। उन्हीं के माध्यम से तो पूरी महाभारत सुनने को मिला ना। तो उसी तरह से श्रोता हमारे हैं जनार्दन चाचा और संजय भैया, जो हमसे प्रश्न करते जाएंगे, और वो संजय की भूमिका महाभारत में जो धृतराष्ट्र के लिए निभाया था संजय ने, वो भूमिका मैं आपके लिए मैं निभा रहा हूं। मैं माध्यम बना करके सुना रहा हूं कहानी अथ श्री नवल नारायण कथा, नवल नारायण की, जो कलयुग के बड़े प्रतापी राक्षस हैं। तो इनके पूरे खानदान सहित कथा आपको वर्णित करेंगे, और संजय भैया और जनार्दन चाचा बीच में प्रश्न करने वाले होंगे। तो उनके माध्यम से मैं उनको कथा सुना रहा हूं, उनको संबोधित करके, और इनके माध्यम से आप सभी व्यूअर्स तक भी पहुंच रहा है। और यह भी उपन्यास पब्लिश होकर के आवेगा, जिसके भी कुछ चीजें लिख दी गई हैं, कुछ अभी नई लिखी गई हैं। इसी बहाने से वीडियो बताते बताते ये लिख दिया जाएगा। तो अगले एपिसोड से अब ज्यादा आज ही बतावेंगे तो मजा नहीं आवेगा ना। तो मजा लीजिए, सुनिए। ये तो महात्म्य है, अथ श्री नवल नारायण कथा की प्रासंगिक भूमिका है, और भूमिका में ज्यादा नहीं खोल रहे हैं कुछ रहस्य। नवल नारायण का है समझा दिए। अब संजय भैया और जनार्दन चाचा का परिचय आपको मिल गया है कि ये हमारे श्रोता हैं महाभारत के। जैसे धृतराष्ट्र थे संजय के सामने, तो वैसे ही वो संजय की भूमिका मैं निभा रहा हूं, और हमारे सामने श्रोता के रूप में इस बार संजय को बिठा दिया है। कहा, बहुत महाभारत की कथा सुनाए थे संजय, इस बार तुम कथा सुनो। संजय की भूमिका मैं निभाऊंगा। मैं हूं रंजन कुमार, और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और मैं अब आपको आगे सुनाऊंगा कुछ दिन अथ श्री नवल नारायण कथा, बड़ा बाबू की कहानी। तो आप सुनने के लिए हो जाइए तैयार। आप सभी प्रेमी मित्रों को नमस्कार।